नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। आजमगढ़ के जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट भवन के सामने अंबेडकर पार्क में भ्रष्टाचार और जनसुनवाई की विफलता के खिलाफ आजाद अधिकार सेना का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि तहसीलों और थानों में भ्रष्टाचार चरम पर है। IGRS और RTI के निस्तारण को उन्होंने कागजी खानापूर्ति और जन ठगी करार दिया। धरने में सत्ताधारी दल भाजपा से जुड़े कुछ लोगों की मौजूदगी चर्चा का विषय रही। अशोक सिंह ने कहा कि जब सत्ता पक्ष के लोग ही प्रताड़ित हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा। 4 दिन बीतने के बाद भी किसी आलाधिकारी के न पहुंचने पर संगठन ने कड़ा रोष व्यक्त किया है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि जल्दी ही ठोस कार्रवाई और औचक निरीक्षण की मांग शुरू नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। आज चौथा दिन है, धरने पे बैठे हैं हम लोग और चौथे दिन करीब करीब सैकड़ों की संख्या में पीड़ित आए थे और आजमगढ़ की लगभग हर तहसीलों से पीड़ित आ रहे हैं और बराबर फ़ोन द्वारा संपर्क में हैं कि हम भी IGRS और RTI से ग्रसित हैं। थाने तहसील पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आज चौथा दिन है, के आलाधिकारियों में से कोई सूट लेने आया? कोई अधिकारी सूट लेने नहीं आया था। केवल ट्वीट पे आजमगढ़ पुलिस के ट्विटर हैंडल द्वारा जमीनी विवाद दिखाया जा रहा है, जबकि आजमगढ़ जिलाधिकारी द्वारा घोषित भूमाफिया और उप जिलाधिकारी मेहनगर द्वारा घोषित भूमाफिया, हिस्ट्री सीटरों, गुंडों मवालियों के साक्ष्य लेके मैं बैठा हूँ। आप जन सुनवाई को जन ठगी कह रहे हैं। क्या आपके पास ऐसे चुनिंदा मामलों के दस्तावेज हैं जो धरातल पर जांच के बिना ही पोर्टल पर मामला निस्तारित कर दिया गया? राजवंती मेमोरियल हॉस्पिटल तरमा का मामला था, बिना पंजीकरण के चल रहा था। जब हमने ज्ञापन दिया और लड़ाई लड़ी उसके लिए, तब जाके वो हॉस्पिटल सील हुआ, केवल पेपर में सील हुआ। फिर हमने पीड़ित को हाईकोर्ट भेजा, पीड़ित हाईकोर्ट गया। जब हाईकोर्ट से आजमगढ़ जिलाधिकारी महोदय और CMO साहब को 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए बोला गया, तब तुरंत जाके आनंद फानन में हॉस्पिटल सीज हुआ। फिर हमने वहाँ पे हमको सोनोग्राफी की सूचना मिली कि वहाँ पे भ्रूण जांच हो रही है। हमने CMO साहब को, DM साहब को फ़ोन करके अवगत कराया कि सर वहाँ पे भ्रूण की जांच हो रही है। लेकिन जांच के नाम पे क्या हो रहा है कि CMO साहब कह रहे हैं कि उसका पंजीकरण नहीं होगा, वो मानक पूरा नहीं कर रहा है और पैसा लेके उसका मानक पूरा हो जा रहा है और उसका पंजीकरण कर दिया जा रहा है। फिर किसी प्रसूता की मौत होगी। अनगिनत करीब हमारी जानकारी में 10 से 12 प्रसूताओं की मौत हुई है और बिना पंजीकरण के वो हॉस्पिटल चल रहा था। पहला प्रमाण है। एक सिधारी पे एक पब्लिक स्कूल था जिस पर बराबर शिकायत हम लोग कर रहे थे। कक्षा 8 तक की वो मान्यता लिया था और हाई स्कूल की कक्षाएं चला रहा था। वह बाद में जाके बड़ी शिकायत के बाद सीज किया गया, फिर उसको पैसा लेके चालू कर दिया गया। ऐसे तमाम स्कूल हैं जो कक्षा 8 तक की मान्यता लेकर चला रहे हैं। हमारे पास साक्ष्य है, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्जी आख्या खुद लगा रहे हैं और मैं शिकायत कहीं और की करता हूं और वो आख्या कहीं और की लगा रहे हैं। धरने में भाजपा के पदाधिकारी भी शामिल हुए। क्या ये माना जाए कि जिले में अपनी सरकार के प्रशासनिक तंत्र पर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं का भरोसा खत्म हो गया है? एकदम खत्म हो गया है। हमारे यहाँ किसान मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र के मीडिया प्रभारी श्री अशोक सिंह जी मेहनगर खजुरा के निवासी थे। 10 दिन पहले उन्होंने तहसील मेहनगर में तहसीलदार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था और मुझे भी बुलाया था, मैं भी गया था। वहाँ पे हम लोग आंदोलनरत रहे और करीब 300-350 की संख्या में वहाँ पब्लिक थी। तब जाके तहसीलदार का और कानून का ट्रांसफ़र हुआ है। यदि प्रशासन आपकी रिश्वत वाली मांग स्वीकार नहीं करता तो आंदोलन का अगला चरण होगा? आंदोलन का अगला चरण होगा कि हम लोगों से आह्वान करेंगे कि प्रत्येक तहसील से
लोग जागरूक होकर निकलें और हम लोग गोरखपुर मठ पर चल के जनता दरबार के सामने बैठ के धरना प्रदर्शन करें। क्या आप उन विभागों या तहसीलों को चिन्हित कर सकते हैं जहाँ भ्रष्टाचार सबसे अधिक संस्थागत हो चुका है? मेहनगर का ले लीजिए, सगड़ी का ले लीजिए, सठियाव का ले लीजिए। सठिया में तो उप मुख्यमंत्री जी को हम साक्ष्य दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ हमारे स्थानीय प्रशासन रिपोर्ट लगा रहा है कि मामला उच्च न्यायालय में, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं और आख्या झूठी लगाई गई है। मैं साक्ष्य लेके बैठा हूँ। एसपी साहब लिखते हैं कि गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है, चौकी इंचार्ज कहता है नहीं की गई है। यहाँ आला अधिकारियों की बात सुनने वाला एक चौकी इंचार्ज नहीं सुन रहा है। एसपी के निर्देश का पालन, सीओ के निर्देश का पालन चौकी इंचार्ज नहीं कर रहा है। डीएम के निर्देश का पालन एसडीएम तहसीलदार नहीं कर रहा है, क्योंकि लेखपाल उन्हें धन उगाही करके पहुंचा रहे हैं, इसलिए डीएम साहब की बात नहीं सुनी जा रही है। यहाँ एक पीड़ित आया था, वो 4 बार वो हॉस्पिटल सीज हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ था। वो करीब 10-12 साल का वो लड़का था, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। उस हॉस्पिटल का नाम जय गुरुदेव है, अतरौलिया में वो हॉस्पिटल है। वह जनता दरबार से 4 बार लौट के आया है, कह रहा है मैं जनता दरबार में गया था और टोकरियों में हम लोग के एप्लीकेशन को फेंक दिया जा रहा है। न्याय कहाँ से मिलेगा?